धनिये न छुड़ायोगी कतली लाल ए दिया मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों पलन वालो निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। पीरी प्राण हित अच्छी करे बेसकड़ीने इलाम अर्श बकाहिक हक जो बेवो जरो नरे हुकम बेहो जरो नरे हुकम पीरी पाण हित ची करे। प्राणाधार आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, सबसे प्रथम आपके श्री चरणों में मेरा कोटान को दंडवत प्रणाम। प्राण वल्लभ अक्षरातीत धाम के धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर हम सब ब्रह्मात्माओं की आत्म जागृति के लिए हम सब ब्रह्मात्माओं के धाम दिल में अपने स्वरूप को अखंड कराने के लिए हम सब ब्रह्मात्माओं को परम धाम के 25 पक्ष की लीला में विचरण कराने के लिए हम सब ब्रह्मात्माओं को धाम धनी के दिल में डूबकर पाताल से लेकर परम धाम तक की पहचान कराने के लिए, इतना नहीं और आगे कहूँ तो हम सब ब्रह्मात्माओं को धाम धनी में डूबकर जो पहचान परम धाम में नहीं हो पाई थी, धाम धनी के दिल की जो पूर्ण पहचान, ये सुख में तो सुखदायम पण स्वाद ना आवत ऊपर। और पीछे के चरण में कहा गया कि सुख में तो सुखदायम पर स्वाद ना आवत ऊपर दुख आवे सुख आवत सो मेहर खोलत नजर। तो ये धाम धनी के दिल रूपी मेहर, मेहर हम किसको कहते हैं? हम मेहर सागर में बोलते हैं कि 7 सागर बरनन किए सागर 8वां बिना हिसाब। ये मेहर को पार न आवी जो कई कोट करूं किताब। जो सातों सागरों की विशेषता जब 8वें सागर मेहर के सागर में समाहित हो जाती है और यही धामधनी सातों सागरों की विशेष सुख को, यही प्रेम को, अपने दिल के गंजान गंज इश्क को जब अपनी अंगनाओं पर लुटाते हैं, अपनी अंगनाओं पर बादल के रूप में बरसाते हैं, उसको कहते हैं मेहर। हम मेहर को क्या माना? मेहर को, मेहर का भाव हमने क्या लिया? मेहर मतलब राज जी ने ये भी स्पष्ट कर दिया वाणी के माध्यम के, दो मेहर देखत खेल में लोक देखे ऊपर का जाऊ। लोक देखो वहां क्या शब्द इस्तेमाल किया? लोक मतलब संसार के जीव तो जाहिरी मेहर को, जो जाहिरी कोई फायदा कोई लाभ हो गए उसी को एक लौकिक संसार में कोई बिजनेस, कोई सर्विस, कोई कोई भी घर व्यवहार लौकिक कार्यों के अंदर कोई भी फायदा होगा लाभ होगा
उसी को मानेंगे कि भाई इतने लाख के, करोड़ के प्रॉफिट हुए, हमारे घर में देखो राज्य की कितनी बड़ी मेहर है। या घर में कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, या घर में ये परिवार अच्छा चल रहा है, सबके अच्छे व्यवहार है, अच्छे स्वभाव है, तो ये देखो धनी की कितनी बड़ी मेहर है। ठीक है सुंदर साथ जी, ये तो मेहर है ही, लेकिन ये जाहिरी मेहर है। बातूनी मेहर क्या है? जैसे एक लालदासी पर जाहिर में तो 99 जहाज डूब गए दरिया में, तो वैसे तो कहर हुई, लेकिन धामधनी ने क्या बताया कि ये तो लालदासी पर मेहर हुई है। क्या हुआ? राजी ने अपने नजरों तले ले लिया। ये क्षण भी आसवाई जब से राज्य को मिली, वैसे तो ठट्ठा नगर में मिली थी लगभग, तभी वहां से जाना नहीं हुआ। ये भी राज्य का कोई हुक्म था। देखो ये हुक्म पर ही पूरी बात है कि सब कुछ आपका हुक्म करवा रहा है, आप करवा रहे हो धनी। तो और जब वो सूरत में पहुंचे, तो वहां जाके निश्चित कर लिया, दृढ़ कर लिया कि अब लालदासी को कोई भी शर्त पर, कोई भी हिसाब से बस मेरे साथ में ले लेना है। और राजी ने ले लिया, 99 डुबो दिए। तो जाहिर में तो कहर हुई, लेकिन बातूनी में मेहर हुई। तो ये जो मेहर है, मेहर किसको कहते हैं? मैं ये भी थोड़ा समझा दूं, फिर हम आगे बढ़े। सुंदर सा जी, और मैं मेहर कहूँ तो असल में मेहर क्या है, बातूनी मेहर क्या है? तो यहाँ बैठे बैठे पहले तो हम हमारी परातम को दिखे, ये बातूनी मेहर है। आगे जाके हम यहाँ बैठे बैठे राज्य का साक्षात्कार कर ले, यहाँ बैठे बैठे युगल स्वरूप का दीदार करे हमारी आत्मा, ये बातूनी मेहर है। और यहाँ बैठे बैठे हम परमधाम के 25 पक्षों की लीला शोभा रूप यावत जो भी सामग्री राज्य के दिल से हकीकत के रूप में जो सच्चिद और आनंद स्वलीला अद्वैत भूमिका में जो लीला रूप सब है, ये यहाँ बैठे बैठे देखे, इत ही बैठे घर जागे धाम, और हमारे मनोरथ धाम धनी यहाँ पूर्ण करे, उसी को कहते हैं बातूनी मेहर। और इतना नहीं, यहाँ बैठे बैठे हम सबकी परातम और पूरा मूल मिलावा जो वहाँ का पूरी शोभा है, और क्या लीला अनादि काल से पहले वहाँ घटित हो रही थी, अभी भी हो रही है। और वहाँ जब हम मूल तन में इसी क्षण में जगेंगे, तो तब तक की राज्य जो निधि, ये धन हमारे धाम दिल में अखंड कर दे, अंकित कर दे, उसको कहते हैं बातूनी मेहर। पहले हम ब्रज में थे, बाद में हम रास में आए, उसी के बाद हम जागनी ब्रह्मांड में, और चौथी ये जागनी रास की जो लीला चल रही है, यहाँ तक के यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इसक यही सो आवे, यही सो ये सन्मुख। तो हमारी जागनी कब मानी जाएगी? जब यहाँ बैठे बैठे हम सब कुछ दिखने लगे हमारी आत्मा के धरातल पर, और परात्म का सब अंग खड़ा हो जाए, उसको कहते हैं बातूनी मेहर। तो प्राणदार सुंदर साथ जी, ये मेहर राज्य ने हमारे पर की, धामधनी ने हमारे पर की। तो यहाँ बैठे बैठे परम धाम के 25 पक्ष, अक्षरातीत युगल स्वरूप, और उसका जो हुक्म, आदेश जो काम कर रहा है इस ब्रह्मांड में, उसी को कहते हैं मेहर। तो मैंने जो प्रारंभिक बात में रखी, उसी बात को जोड़ते हुए हम आगे बढ़े। तो इस संसार में धामधनी ने वाणी हमारी आत्मा को झंझोड़ने के लिए और पूर्ण पहचान कराने के लिए ये वाणी आई। और इसी सिंधी ग्रंथ के माध्यम से मैंने जब पहली चर्चा ली थी, तभी भी बताया था कि सिंधी ग्रंथ एक उपसहार है अगले सब किताबों का, अगले सब वाणी का।
उसी के साथ कोई समझौता नहीं कर पाएँगे, बस सीधा जवाब माँगती है कि आपने अगले जो 11 ग्रंथ है, उसी के अंदर 11 वाणी का जो कथन है, वाणी के रूप में, उसी के महामती के धाम दिल से जो धामधनी ने साक्षात ये वाणी कहलाई, उसमें से आपने कितना आत्मसात किया? उसी राह पर आप कैसे चली? क्या प्रैक्टिकल में आप उसी पर चल रही हो? क्योंकि जो कदी भूली वतन तो नजर तहाँ निदान। सही में आपने ये चरण को सार्थक किया है? और क्या-क्या जवाब माँगती है? कि राजी ने यहाँ तक कह दिया कि वाणी न केवाय वाणी माया माहे पर साथ में साथ आवसे रुधियाणी ते में कहियो नहच जानी। तो सही में धामधनी ने इस पीड़ा के वचन जो कहे, तो जिस इतना राजी को तो हमारे पर पूरा कॉन्फिडेंस विश्वास कि नहचे, तो हमारा कितना राज्य पर कॉन्फिडेंस, कितना विश्वास है। सही में हम इस पैर कदम पर कदम उठा रहे, चल रहे हैं क्या? तो ये वाणी जो सिंधी ग्रंथ की ये किताब सीधा ही बस जवाब माँगती है और कोई बस उसमें कुछ समझौता या ऊपर-नीचे की कोई बात ही नहीं पूछे जाएगी कि हमने नहीं हम टाल-मटोल कर देंगे, नहीं, यह गलती हो गई। देखो, तो हमारा तो इतने साल ऐसे ही चला गया, रामधनी, अभी ये वाणी मिली, ये बात अभी नहीं चलेगी। अभी सीधा जवाब है बस कितना आत्मसात किया और आप इस राह पर चल रही हो या नहीं? बस ये जवाब दो। तो यहाँ इस चौपाई के माध्यम से बताया कि पीरी प्राण हित अच्छी करे। पीरी मतलब प्रीतम जी, प्राण मतलब आप, हित यहाँ अच्छी था, करे करके, बैसक निसंदेह, दिने दिया, इलम ज्ञान, अर्श धाम का, बक्का अखंड का, एक एक, हक जो अक्षरातीत के सिवा, बेओ दूसरा, जरो किंचित न नहीं है, रे बिना हुक्म आज्ञा के। यहाँ पहले चरण को हम आगे बढ़े, तो क्या कह रही है मामती जी? मैंने पहले भी ये बात रख चुकी हूँ, आज फिर इसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि यहाँ जो महामती जी ने सब बातें अपने पर घटित की, सब वचन अपने पर ही घटित किया, लेकिन आज छठे दिन में हम सब सुंदर साथ कितना खरा उतर रहे और कितनी इस चौपाई पे चल के सार्थक करे इसी चरण को। तो यहाँ बताया कि हे प्रीतम, आपने इस संसार में हमको भेज दिया। हम इस संसार में आए ये तो आप मेरे को मालूम है धनी, और आके आपने जो परम धाम में मूल मिलावे में अंतिम हमारी जो बैठक हुई 4:30 बजे तक की, और अंतिम जो वचन धनी आपने मूल मिलावे में कहे थे कि आप वहां जाओगे। देखो अगले चरण तो यही तो पुरवार कर रहे हैं, यही तो साबित कर रहे हैं कि धनी इस खेल में हमको आपने भेज दिया, पक्का भेज दिया, हम यहाँ है, ये मालूम हो गया इस वाणी के माध्यम से। और आगे क्या बताया? महामती ने किया कि ये संशय रहित जो वैसक ज्ञान आपने इस संसार में हमको भेज दिया, ये बात कहाँ हुई थी सुंदर सा जी? मैं आप सबको पूछ रही हूँ। और आगे इस बात को बढ़ाते हुए जब मूल मिलावे में अंतिम हम जब बताया ना कि 1.5 घंटे तक ये नूर बरसता रहा मूल मिलावे में, राज्य के वचनों के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से राज्य की नूरी नजर हमारे पर बरसती ही रही। हमारे एक एक अंगों में राज्य की नजरें बरस रही थी, राज्य के वचन बरस रहे थे। और और मैं क्या कहूँ, जब हमारे परात्म तन सामने बैठे हैं, अभी भी बैठे मूल मिला में, वहां राज्य ने क्या कहा कि हे सखिया, आप मत जाओ इस खेल में,
मेरे को भूल जाओगी, घर को भूल जाओगी, इतना नहीं आप स्वयं अपनी आत्मा को भूल जाओगी और मैं धर्म ग्रंथों में अपनी साक्शियाँ लिखवाऊँगा। इतना नहीं, आप मैं जितना कह रही हूँ ना वो ये वचन वहाँ घटित हो गए। इतना नहीं और आगे बोले, मैं मेरी अपनी श्यामा जी आनंद स्वरूपा अर्धांगिनी को भेजूँगा। इतना नहीं और आगे बोला कि मैं धर्मशास्त्र के आधार से मैं अपनी साखियाँ कई जगह लिखवाऊँगा, आप पढ़ोगे, तब तक रोओगे, कई प्रकार के आप विरह करोगे, लेकिन फिर ऐसे ही ऐसे माया के नशे में फिर मस्त हो जाओगे और आप कहोगे कि ये कौन परमात्मा, ये कौन भगवान है? हम तो जो रब बाप दादों का जे हम परंपरा में पहले से जो पूजा विधि करते आ रहे, यही हमारा परमात्मा है। आप मेरे वचन को नहीं मानोगे, तो प्राणदास सुंदर जी वैसा ही हुआ। आज महामती क्या कह रही है? आप मैं ये बात को जोड़ रही हूँ कि धनी आपने जो तारतम ज्ञान दे दिया, इससे ये पक्का भी हो गया है। तो भी हमारी आत्मा ये जो जीव पर बैठ के जो इस खेल को देख रही है, तो ये माया की नींद को अभी क्यों नहीं छोड़ रही है? आपने तो बेशक कर दिया, इसमें कोई संशय नहीं है। और आपने अंतिम ये भी बोला था कि मैं 5 बार मैं आऊँगा, तो धनी पियो हम वास्ते 5 बेर संसार में डारिया आप। धनी खुद देखो हमारे जैसा तन धारण करके इस संसार में हमारे लिए आए और उसी ने जो कहा था उसी के बराबर है। उसने यहाँ जो कहा था वही यहाँ किया और हम जो बोले थे मूल मिलावे में हमने कितना वचन निभाया, कितने वचन को निभाया कि धनी हम अब अभी हम अपने वचन को याद करें। अरे धनी आप जो बोले ऐसा थोड़ी होगा, हम इतनी थोड़ी कठोर है, हम इतनी थोड़ी नादान है और आपका बल कितना जोरावर है, आपका प्रेम इश्क कितना जोरावर है, कितना बलवान है, ये माया हमारी क्या बिगाड़ेगी? आप एक बार नहीं 100 बेर देखो अजमाई के। प्राणाधार सुंदर साथ जी राज जी ने एक बार दिखाया है अभी, तब हम सब ब्रह्मात्माएं रल गई, सब सुंदर साथ इस माया के नींद में पूरी तरह फंस गए हैं। तो राज जी ने जो मूल मिलावे में आज देखो इसी चरण को हम याद करें तो और आगे हम बढ़े तो एता मता तुमको दिया, ध्यान से आप, एता मता तुमको दिया, जानत हो सब दिल, बेशक इल्मे ना समझो तो सहूर करो सब मिल। हे प्राणदास सुंदर साथ जी, मैंने तुम्हें ऐसा एता मता तुमको दिया, मता मतलब धन, अखंड निधि परम धाम की, मैंने परम धाम का 25 पक्ष का खजाना निधि और इतना नहीं, ये परम धाम में रहते हुए भी आप मेरे दिल को नहीं जान पाई थी ना, ये दिल भी मैंने परम धाम में नहीं खोला था। मैं सुंदरसा जी और आगे अ, एक बात को और आगे ले जा रही हूँ कि परम धाम में रहते अनादिकाल से रहते हुए भी ये बात को हम नहीं जान पाए थे कि राज्य का दिल ही अनेक रूपों में लीला कर रहा है, ये पहचान। और दूसरी ये बात कि पांचों शक्तियां क्या क्या कौन कौन सी, सिराज जी का हुक्म, जोश, आत्म दुल्हीन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन, मतलब अशराफिल की जागृत बुद्धि, जबराइल का जोश, अक्षर की आत्मा, राज्य का आवेश और श्यामा जी की आत्मा, ये पांचों शक्तियां ब्रह्मधाम में एक साथ लीला नहीं कर सकती थी, क्योंकि अक्षर भी चांदनी चौक से दर्शन करके सुबह सुबह वहां से वो वापस लौट जाते थे। अक्षरातीत के माहौल के अंदर जो आनंद और इश्क की लीला कैसी चल रही है, ये अक्षर की आत्मा को तभी तक पता नहीं था जब ये खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी नहीं उतरी। उससे पहले हाँ, परमधाम की हकीकत की और परमधाम के जो नवभौम और 10वीं आकाशी के अंदर की जो लीला है थोड़ी कुछ तो मालूम इसी के पहले हुई, लेकिन सिर्फ प्रेम वाली। और कितनी और भी मैं आगे बताऊं तो
मान लो कि हम रास में समझते हैं किरंतन ग्रंथ के माध्यम से कि बुद्ध जी बैठे बरस सहस्त्र हजार 4,660 बीता या समय जग को भयो आचार। तो असराफिल की जागृत बुद्धि ये भी रास में आई अक्षर की आत्मा के साथ। तो वहां भी उसने कुछ सुख तो लिया, लेकिन पूर्ण पहचान अब तक नहीं हुई जब 1735 का समय नहीं आया। विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार में जब ये वहां से जब आगे हम चलते हैं तो नीच बुद्धि का अवतरण होता नीच बुद्धि अंदर ही थी जब पहचान होनी शुरू हो गई। तो तब तक अक्षर की बुद्धि को भी ये पहचान नहीं हो पाई थी जो अक्षरातीत के महल के अंदर हमारे रंग महल के अंदर क्या क्या लीला हो रही है। ये तब वहां जाके देखो, और जोश का फरिश्ता भी देखो ने वहां लेके चला तो वो भी बोल रहे हैं कि मोहम्मद साहब के साथ जब चल रहे हैं तो उसने भी क्या कहा कि नूर तजला की तजली जलावत मेरे पर। तो वो भी जबराइल का जोश भी आगे नहीं बढ़ पाया। जब हुक्म आया तो एक कदम आगे 500 साल का जब थकान लगती है कदम इतना भी आगे वो नहीं बढ़ पाया। उससे आगे मैं कहूँ तो श्यामा जी की आत्मा परम धाम में हम रहते हुए भी राज्य के दिल की पूर्ण पहचान कहाँ कर पाए थे, सब फरामोशी में आए। श्यामा जी खुद भी उसको भी पहचान 1735 के बाद वो पूर्ण पहचान हुई है। और राज्य का आवेश जो लीला कर रहा है वही तो सब हमको अंदर से पहचान करवा रहे हैं। तो यहाँ जो पांचों शक्तियों की लीला भी इस संसार में आने के बाद हुई, महामती के धाम दिल में हुई। हाँ, ब्रज रास में अक्षर की आत्मा राज्य के आवेश की लीला होती रही। और चौथे दिन में भी शक्तियां तो सदगुरुधनी देवचंद्र जी श्यामा जी के धाम दिल में थी, लेकिन जाहिर नहीं हुई थी। तो पहचान कैसे हो पाती? तो ये सब लीला खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी उतरने के बाद ही। तो ये तो सिंधी ग्रंथ की चर्चा हो रही है, तो यहाँ तो सीधा जवाब ही मांगेगी सिंधी तो यहाँ क्या बोला कि एथा मता तुमको दिया जानत हो सब दिल। तो मैं आपको क्या अखंड खजाना दे दिया, तो आप तो अपने दिल में जानते हो ने। और आगे क्या बताया, एता मता तुमको दिया जाना तो सब बेशक इल्म ना समझो। ये जो ये मैं ज्ञान आपको दिया है उसी में कोई भी प्रकार का संशय नहीं है, शंका नहीं है, बेशक दे दिया। क्योंकि अब तक का जो ज्ञान था, हम जब इस संसार में आई अर्थात वाणी का अवतरण उससे पहले का क्या हम बोलते हैं ना कि एते दिन त्रिलोक में ऊती जो बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन। एते दिन त्रिलोक में हुती जो बुद्ध सुपन। तो हम आए और तारतम वाणी का अवतरण हुआ। उससे पहले क्या था? तो क्या संसार की बुद्धि सपने की बुद्धि से चाहे कोई भी ज्ञान आया इस संसार में, वेदों से लेकर अंतिम ये महाभारत और जो गीता का ज्ञान भी अर्जुन को योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने 700 श्लोकों में 18 अध्याय में दिया। और इतना नहीं सुंदर सा जी, वैसे तो माहेश्वर तंत्र पुराण संहिता बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र भागवत आदि में साक्षियां है। और पुराण संहिता में और माहेश्वर तंत्र में कहीं कहीं जगह मूल मिलावे का वर्णन भी बताया है, लेकिन ये सुंदर सा जी केवल ब्रह्म तक सीमित रह गए, वहां तक का ही वर्णन हुआ। कोई भी परम धाम की दिशा नहीं बता पाए थे और सब सपने की बुद्धि का ज्ञान कहा गया। क्यों? क्योंकि तब तक जागृत बुद्धि का ज्ञान सुंदरसा जी नहीं आया था। क्या जागृत बुद्धि का ज्ञान? ये हम भागवत को जो या संप्रदाय पद्धति में हम बोलते हैं कि शास्त्र श्रवण श्रीमद् भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान, या वहां भी हम बोलते हैं ना शास्त्र श्रवण श्रीमद् भागवत, मतलब श्रवण करने योग्य श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है जिसमें
परब्रह्म अक्षरातीत के साथ केवल ब्रह्म में जो हमारी ब्रह्मात्माओं के साथ अक्षरातीत की जो प्रेम लीला हुई, एक एक रामतों के माध्यम से राज जी ने अपने दिल का गंजानगंज जो प्रेम प्रवाहित किया रामतों के माध्यम से, तो राजी और रूहों के बीच की जो कृष्ण के तन में लीला हुई ब्रज और रास में, उसी का वर्णन भागवत के 10वें स्कंद में पंचाध्याय महारास में जो लीला के रूप में बताया। तो यहाँ पर फिर आगे क्या किया, बुद्ध जागृत को ज्ञान, लेकिन जागृत बुद्धि का ज्ञान क्या, तो आगे रास के आगे सुंदर सा जी जो प्रकाश, ध्यान से आप सुनिए, प्रकाश, शत्रुति, शत्रुति तो पूरी विरह से ही भरी हुई, चलो आगे ले, कलश, सनंद, किरंतन, खुलासा, और खुलासा तक का, किरंतन से आगे खुलासा तक का जो जागृत बुद्धि का ज्ञान है, और उसी की चौपाई को एक पुरवार करते हुए हम बीच में ले, तो आपको पता चलेगा कि राज जी ने क्या दिया है। देखो पहला चरण ही कितना कुछ कह रहा है कि हे प्रियतम, आपने इस संसार में हमें जागृत बुद्धि का ये तारतम जो ज्ञान संशय रहित दे दिया है, और आगे तो निज बुद्धि भी आ गई, और अक्षरातीत के माहौल की जो बातूनी पहचान थी राज्य के दिल की, वो भी हमको करा दी। लेकिन एक चौपाई परिक्रमा ग्रंथ के दूसरे नंबर के प्रकरण की, ब्रह्म सृष्टि ली जियो संयम यही अपना जीवन, उसी के अंदर ये चौपाई पुरवार कर रही है कि शास्त्र शब्द मात्र जो बानी, ध्यान से, शास्त्र शब्द मात्र जो बानी, ताको कलश बानी शब्दातीत, ताको भी कलश धरु अखंड को, तापर ध्वजा धरु तीन थे रहित। क्या बताया, शास्त्र शब्द मात्र जो बानी, शास्त्रों की वाणी जो है, चाहे वेद से लेकर अभी तक के, मैंने अभी पूर्व चर्चा में बताया, जो भी आए अंतिम तक के शास्त्र, वाणी को छोड़कर, तारतम ब्रह्म वाणी को छोड़कर, ये शब्द के रूप में है। फिर बताया ताको कलश बाणी शब्दातीत, उसी के कलश के रूप में, जैसे एक मंदिर होता है उसी पर जब कलश लगते हैं, कलश पर कलश के रूप में क्या आया, तो बताया कि रास के बाद जो प्रकाश, कलश, सनंद और किरंतन, खुलासा तक की वाणी कलश के रूप में आई। ताको कलश बानी शब्दातीत, और कलश के ऊपर ध्वजा के रूप में क्या आया, तो कलश बानी शब्दातीत, तो खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी की वाणी जो है, वो उसी के बाद ताको कलश बानी कलश के ऊपर भी शब्दातीत, पहले बोल शास्त्र शब्द मात्र जो बानी, ताको कलश बानी शब्दातीत, ताको भी कलश धरु अखंड को, तो उसी के दिल में जो प्रेम है, राज्य के दिल में खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार के रूप में जो अपने नक्श शिख तक, और जो पूर्ण पहचान दे दी, और जो ये इश्क और इश्क रूपी जो ध्वजा ऊपर, और ये ध्वजा मतलब कि राज्य ने अंतिम कोई भी चीज बाकी नहीं रखी पूर्ण पहचान में। मैंने अभी बोला ना कि भाई परम धाम में भी ये पहचान नहीं हो पाई थी। ये राज्य ने प्रेम मतलब जब हमारे दिल में प्रेम आएगा, इसका यही सो आवी यही सो हो ये सन्मुख, ये दो चरण याद रख लीजिए अब। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, हमारी जागनी कब मानी जाएगी, जब परम धाम के 25 पक्ष के सुख में हम रमण करेंगे, हर पल निरंतर वो सुख में हमारी आत्मा डूबी रहेगी, ये चिंतन, ये स्वाध्याय, ये मनन उसी में रमण करती रहेगी। और अंतिम दो चरण में क्या बताया, इसका आयुष्वा वही, उसी के अंदर जो प्रेम भरा हुआ है, उस लीला में, उस शोभा में, उस स्वरूप में, तो ये प्रेम हमारे अंदर जब स्थिर होता जाए, हमारे अंदर जब रोम रोम में
बताया ना, रोम रोम रम रैया पियासी के अंग, इसके लिए ऐसा किया, कोई हो गया एक के रंग। ये चौपाई को आप याद रख लीजिए। अंतिम जो मैं जवाब दे रही हूँ, आप इस चरण को, के तापर ध्वजा धरु तीन थे रहित, तो रोम रोम रम रैया पियो आशिक के अंग, आशिक के अंदर पियो का प्रेम रोम रोम में जो रम रहा है, आशिक के अंग, इसके लिए ऐसा किया। ये प्रेम ने क्या किया हमारे अंदर, हमारा हाल कैसा कर दिया। हम बोलते हैं ना सुंदर साथ जी, स्वरूप सुंदर सन कुल सकोमल, रूह खोल देख नैना नूर जमाल, फिर महबूब जी आवत, हृदय किया किन्ने तेरा, कोल फेर और हाल। क्या बताया, फिर महबूब जी आवत, तो वार वार ये स्वरूप हमारे सामने खड़ा होगा, वार वार ये स्वरूप जब हमारे सामने प्रत्यक्ष होगा, हमारे दाम दिल में अखंड हो जाएगा, तो क्या होगा, तो हमारा कोल फेल, जो हम कहते थे वो करने लगे, और जो करते थे, पहले सुनते थे वो कहने लगे, और कहते थे वो हम करने लगे, मतलब प्रैक्टिकल में आ गया ये। तो यहाँ भी ये क्या बताया कि ये हाल किसने किया। इसलिए तो इंद्रावती ने देखो ना अगली चौपाई में बताया कि धनी देखो, आपका हुक्म ही सब कुछ करवा रहा है, सब कुछ आप ही हो। यहाँ हम तो एक कठपुतली, आप नचा रहे हो, ऐसे हम नाच रहे। आपका आदेश ही तो सब कुछ करवा रहा, हमारा कुछ अस्तित्व यहाँ नहीं है। हमने मान रखा ही हमारा भ्रम है। ये महामती ने स्वीकार कर लिया। हम कितने खरे उतरते हैं इस चरण पे। यहाँ आगे हम इस बात को पढ़े, तो क्या बताया कि ताको कलशबानी शब्दातीत, इसके लिए ऐसा किया हो गया एक रंग। तो ये प्रेम ने हमारे धाम दिल में क्या अंदर हाल कर दिया, क्या हमारी स्थिति खड़ी कर दी कि हमारे रोम रोम में ये प्रेम निकलने लगा। बस हर पल राज्य प्रेम, ब्रह्म दो एक है। हर पल राज्य की अंदर की बस पीड़ा, वार हर पल बस राज्य के स्वरूप में डूबना। तो यहाँ ये बताया कि ताको कलश बानी शब्दातीत, ताको भी कलश धरु अखंड को, तापर ध्वजा धरु तीनथे रहित। तीनथे रहित मतलब जो प्रेम दिल में आया तो उससे रहित, उससे अलग और क्या हुआ। जब हमारे धाम दिल में प्रेम आ गया तो मान लो राज्य का स्वरूप, युगल स्वरूप अखंड हो गया, हमारे धाम दिल में अंकित हो गया। तो एक बार हमारी आत्मा के धाम दिल में ये स्वरूप अखंड हो जाएगा नहीं सुंदर साची, फिर कभी भी ये छवि हटेगी नहीं। हम खाते पीते उठते बैठते, सोपन सुबह जागृत, दम न छोड़े मासूक को, जाकी असल हक रिश्वत, हम बोलते हैं ना। तो हमारा खाते पीते उठते बैठते तो चलो होता ही रहता है, लेकिन सोने के टाइम, तब तो हम इस शरीर को कोई शुद्धि नहीं रहती, शरीर तो सो जाता है। फिर उसी टाइम क्या होगा, लेकिन हम बोलते हैं ना, तन सुवे रूह निश्चदी न जागे। तो तन सो जाएगा, लेकिन रूह कब जगेगी, जब इस धरातल पर हम पहुंचेंगे, इस स्थिति पे हम पहुंचेंगे, तब भले तन कोई भी क्रिया में इन्वॉल्व होगा, कोई भी क्रिया करता होगा, चाहे लौकिक व्यवहार में हो, चाहे अध्यात्म की और हम वाणी का मंथन कर रहे, चिंतन स्वाध्याय, लेकिन हमारी रूह क्या करती होगी अंदर, आपको पता है सुंदर साथ जी। हमारी रूह पल पल, अंतिम ये जवाब है, हमारी रूह पल पल धनी का दीदार करती होगी। हमारी रूह पल पल राज्य के एक एक अंगों में डूबती होगी। भले हम बाहर से हमारे नेत्र, भौतिक नेत्र, हमारे हाथ, मतलब हमारी कर्मेंद्रिया, हमारी ज्ञानेन्द्रिया, कोई भी कार्य में भौतिक जो भी इंद्रिया है वो कार्य करती रहेगी, लेकिन हमारी रूह तो एक क्षण भी राज्य के स्वरूप से अलग नहीं होगी। तो यहाँ बताया ताथे ध्वजा धरु तिनथे रहित। तो यहाँ संसार में जितने भी शास्त्र आए, लेकिन ये सपने की बुद्धि का था। और ये धनी
आपने जो तारतम्य ज्ञान दे दिया वो तो बेशक है, संशय रहित है, इसी में कोई शंका नहीं है, संशय नहीं है। और मैंने अभी जो चौपाई ली थी कि एता मता तुमको दिया जानत वो सब दिल, वहां राजी महामती के धाम दिल में बैठकर क्या जवाब मांग रहे हैं? क्या आप सब अपने दिलों में जानती हो क्या? आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पर थी? तो मैं उसी बात में मैं आगे बढ़ूं सुंदर साथ जी, कि राज जी ने खिलवत ग्रंथ के माध्यम से एक चौपाई में बताया कि गिन तू सुख बेशक, जो इलम दिया नसीहत, मेहर करी महबूब ने, ये हक के जान निस्बत। राजी ने क्या बताया कि गिन तू सुख बेशक के खिलवत ग्रंथ के माध्यम से, गिन तू सुख बेशक के, क्या धनिये तूने कितना, तू गिनेगी तो क्या गिन पाएगी? नहीं। हम प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से ये सब बात से अवगत है कि इंद्रावती क्या कह रही, धनी मैं तो आपके गुण गिन रही हूँ, कहाँ तक गिनूं धनी? देखो परारध तक 35 गुण तक गिनते रहे, क्या धनी के गुण गिन पाए? नहीं गिन पाए। अंतिम क्या बोला, धनी ये तो मैंने अभी के, अभी मैं ब्रजरास वाली तो बात ही नहीं कह रही हूँ, पूरी संसार के सागरों का जल ले लिया शाही के रूप में, और पेड़ की पतली से पतली नोक बना के कलम बनाई और उससे गुण लिखने के लिए बैठी। क्या बताया उसी के माध्यम से आज जी ने हमको क्या समझा रहे हैं कि धनी आपके गुण तो बेशुमार है, लेकिन इस संसार में इस सुंदर साहब को समझाने के लिए राज जी ने इस शब्दातीत की वाणी को, धामधनी की वाणी को शब्दों में लाए और यहाँ का मसाला लेकर राज जी ने समझाने की कोशिश की। धामधनी ने महामती के धाम दिल में विराजमान होकर और बताया कि कैसे नसीहत, इल्म दिया नसीहत मतलब पक्का सिखामण, एक सिखापन दी इल्म के माध्यम से। और आगे दूसरे चरण में क्या कहा कि धनी ने मेहर करी महबूब ने, जान अपनी निस्बत, देखो हमारी निस्बत राज्य के साथ है, हमारी अनादि काल से। इसलिए तो राज्य ने बताया देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल, ते तेरे कानों सुने, हक बका के बोल। हमारी अनादि काल से राज्य से निस्बत है। निस्बत कहाँ कहो, हम उसी के अंग है। रे रूह तू सब मेरे तन हो, तुम सब दिल मेरा इश्क। संबंध तो देखो दो व्यक्ति होते तब भी संबंध बांधा जाता, मैं तो संबंध भी नहीं कहूंगी, संबंध के आगे की, क्योंकि ये सिंधी ग्रंथ चल रहा है सुंदर सा जी, ये कोई आगे की खिलवत कलश की वाणी नहीं चल रही, सॉरी किरंतन और कलश या सनंद वाली वाणी नहीं चल रही है। यहाँ खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार और अंतिम सिंधी चल रहा है। तो यहाँ संबंध तो उसी से बांधा जाता है जब अपने सामने कोई एक और कोई रोल प्ले कर रहे तभी, और सामने कोई और अलग एक व्यक्ति को खड़ा किया है, कोई एक और पर्सन है, तो तभी हम कहे जाएंगे कि नहीं उसी के साथ मेरा संबंध है, देखो उसी के साथ मेरी निस्बत है। ये तो यहाँ समझाने के लिए बताया कि तुम किसी की नहीं हो, यहाँ किसी की महतारी नहीं हो, किसी की बेटी नहीं हो, किसी की बहू नहीं हो, तेरा किसी के साथ यहाँ संबंध नहीं है, तेरा संबंध एक मूल अक्षरातीत के साथ है। लेकिन वहां तो संबंध ही अलग हो जाए, क्योंकि वहां तो हम सब ध्रुव है, सब ब्रह्मात्मा है, राज जी के दिल में बैठी है। तो वहां फिर तो संबंध की बात कहाँ रही, जहाँ दो रोल प्ले होते हैं तभी कहा जाता है कि उसी के साथ मेरा यह संबंध है, देखो उसी के साथ मेरा यह संबंध है, उसी के साथ मेरा यह संबंध है। वहां तो सब हम एक है, आत्म तो सौनी एक दिसे जुजवे ते दिसे दे, ये तो यहाँ पर है। परम धाम में तो सब सब एक रूप है, सब राज्य का दिल है।
वहां तो राज्य के दिल से अलावा कुछ और चीज है ही नहीं, तो हम कैसे कहेंगे? तो यहाँ राज्य ने इलम के माध्यम से अलग करके बताया कि तुम्हारा संबंध कोई यहाँ भगवान विष्णु या ब्रह्मा या शिव या नारायण या अक्षर ब्रह्म पर नहीं, लेकिन तुम्हारा संबंध मेरे साथ है, इसलिए संबंध की बात यहाँ रखी। और आगे बताया कि मेहर करी है महबूब ने, तो धनी के सुख को तो गिन। एक चौपाई है ना प्रकाश में, कि धनी ने मुझे और मेहर करी महबूब ने, और ऐसी कई बहुत सी चौपाई, हम चौपाई नहीं बोलेंगे, मैं सिर्फ भाव रखती जाऊंगी, क्योंकि फिर हम भाव नहीं रख पाएंगे पूरी चौपाई का, तब समय हो जाएगा। तो मैं आगे बढ़ूं, तो प्राणनाथ सुंदर साथ जी वहां प्रेम ही प्रेम है, सब राज्य का दिल ही दिल है। तो यहाँ संबंध की बात भी हम नहीं रखेंगे, बस राहत जी के दिल में एक रस होना है। तो आगे बताया कि मेहर करी है महबूब ने, देखो इसी चौपाई में क्या आया, मेहर। मैंने अभी मेहर की चर्चा पूर्व चर्चा में, प्रारंभिक प्रवचन में, मतलब चर्चा के रूप में बताया कि मेहर करी, हमारे पर ही क्यों मेहर की। मैं एक प्रश्न आपको पूछती हूँ, इस संसार में वाणी आई, वैसे तो वाणी कह रही है कि सुख शीतल करु संसार, ये बानी गर्जत मात संसार। वैसे पूरे 14 लोग पियाए जगाए मोह एकली में जगाऊ बांधे जुत, और पूरे संसार को निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकि सब दुनि राह देखत। वैसे तो इस संसार के लिए भी, पूरे संसार के लिए वाणी आई है, लेकिन मैं एक बात और आगे ले जा रही हूँ कि संसार को अखंड करने के लिए वाणी आई है। सिर्फ संसार का इतना ही संबंध है वाणी के साथ, ध्यान से आप सुनिए। संसार के जीवों का इस वाणी के साथ इतना ही संबंध है कि जो जीव, क्योंकि उसका मूल अस्तित्व तो परमधाम में है नहीं। आप ध्यान से सुनिए इसी बात को सुंदर साथ जी, जितने भी सुंदर साथ सुन रहे हैं इस जूम के माध्यम से। मान लो हमारे परात्म तन मूल मिला में बैठे हैं, वैसे ईश्वरी सृष्टि का मूल तन तो नहीं है, लेकिन जब भी अक्षर ब्रह्म लीला के रूप में ब्रज में रास में धारण किए ईश्वरी सृष्टियों का 24,000 कुमारिकाओं का तन, लेकिन उसके भी मूल तन नहीं है वहां, लेकिन लीला के रूप में चलो हम मान ले। लेकिन आगे ले जाओ तो जीव सृष्टि जो है, नारायण के संकल्प से एक को हम बहुश्या में एक में से अनेक हो जाओ, तो जीव सृष्टि के जो जीव, आदि जीवों महाजीवों, और जो नारायण के अंश रूपी संसार में जो जीव पैदा हो गए, उसी का तो कोई मूल तन ही नहीं है, कोई मूल अस्तित्व ही नहीं है। जैसे नारायण के संकल्प से पैदा हुई, एक दिन महाप्रलय होगा, तो तभी सब फिर निराकार में ये साकार जगत लीन हो जाएगा, फिर सृष्टि क्रिएट होगी, फिर साकार निराकार से साकार जगत प्रकट होगा। तो उसका तो कोई मूल तन ही नहीं है, मूल अस्तित्व ही नहीं है। तो वो जीव, ध्यान से, वो जीव बार बार ये साइकिलिंग में पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, तो बार बार साइकिलिंग में जन्मते थे मरते थे, जन्मते थे सुख दुख का भोग करके फिर मरते थे। उस जीवों को ये अखंड होने की सौभाग्य कभी भी प्राप्त नहीं हुई थी। ये प्राणनाथ जी संसार में आए, ये अक्षरातीत हमारे प्राणों के प्रीतम धाम के धनी आए, और कितनी बड़ी संसार को गिफ्ट दी कि जो कभी भी किसी का अस्तित्व ही नहीं था, उसी को अखंड करेंगे। देखो सपने को कभी भी हम अखंड कर पाते? ऐसी एक अनहोनी घटना घटित होगी सुंदर साथ जी। जागृतता की बात को तो चलो, कोई हम उसका कोई अस्तित्व रहेगा, उसी का कोई मूल रहेगा, उसी की कोई बात भी हो पाएगी क्या? हमने रात्रि को कोई नींद में सपना देखे, वो सपना कभी अखंड होगा? हम सुबह को जब वहां देखने के लिए जाएंगे, तो कोई ये वहां का अस्तित्व बना रहेगा? नहीं, क्योंकि ये तो स्वप्न था। तो वैसे नारायण के स्वप्न के अंदर, अक्षर ब्रह्म के स्वप्न जो चल रहा है, उसी कारण नारायण की जो ये सृष्टि बनी है, नारायण के अंश रूप, उस वो सपने के अंदर ये सपने को अखंड करेंगे धाम धनी। ये चमत्कार है। दुनिया आज कैसा चमत्कार मांग रही है, जैसे एक साईं बाबा वाला, कोई कहाँ कि देखो ऐसा चमत्कार हो गया, राहत जी ने कितना बड़ा चमत्कार किया इस संसार में, कि सपने को अखंड करेंगे।
और नींद भी उड़ा दी, सपना भी रखा। ऐसा कभी होगा? हमारा सपना टूट जाता है कोई उठाते तो नींद उड़ जाती, जैसे ही उठती ऐसे ही सपना टूट जाता है। तो सपना खुलने के बाद नींद थोड़ी टकी रहती, टिकी नहीं रहती ना सुंदर साथ जी। लेकिन यहाँ राज जी ने कैसी अनहोनी लीला की, नींद भी उड़ा दी इस वाणी के माध्यम से, सपने का ब्रह्मांड भी रखा और जागृत भी करेंगे। और संसार के जीवों को कभी भी बेचारे ने कभी भी प्रकाश नहीं देखा था। जैसे एक बिजली जब जलती होती, ट्यूब कोई बल्ब, वहां कितने भी बटरफ्लाई छोटे छोटे कीड़े उड़ते रहते और का अपना वहां फ्राई करते करते नीचे गिर जाते, अपने तन को छोड़ देते या दीपक बुझाने का प्रयास करते। जैसे ऐसे दीपक की तरह जैसे कई जीव इस अभी तक इस संसार में आते थे और चले जाते थे। उसी ने कभी भी प्रकाश, जो सुबह होती है, उजाला होता है सूर्य उगने के बाद, ये प्रकाश कभी भी ये कीड़े ने, ये बटरफ्लाई छोटे छोटे पतंगे ने देखा नहीं था। ये सुबह कहते हैं किसको, उजाला कहते हैं किसको, ये प्रकाश इतना नहीं, दोपहर का सूरज, ब्रह्मवाणी का ये प्रकाश भी धामधनी ने इस संसार में फैलाया। और आगे हम बढ़े तो प्राणधर सुंदर साथ जी, ऐसे नारायण के जीवों को क्या शोभा मिली कि वो परमानेंट, ये स्पेशल ब्रह्मांड के लिए। और ऐसा तो अनेक यूनिवर्सल है, अनेक ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड की बात नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मांड अखंड नहीं हो गए। जिस ब्रह्मांड में हम 14 लोक अंतर्गत ये यूनिवर्सल में जहां हम आए, मृत्यु लोक भारत भूमि में, और आज जहां जहां विदेशों में भी ये वाणी जहां जहां प्रसर रही है, तो ये 14 लोक अंतर्गत ये ब्रह्मांड को धामधनी अखंड करेंगे, इस जीवों को अखंड मुक्ति प्रदान करेंगे। इसी में कोई शंका नहीं है, इसी में कोई संशय नहीं है। तो सोचिए आप, मेहर करी है महबूब ने। तो ये बात में मैं आगे जोड़ू तो हमारे पर क्या मेहर की, मैंने अभी बात जो आधी छोड़ी थी ये मैं जोड़ रही हूँ कि इस संसार में चिरंतन तंक की वाणी तो जीवों को अखंड करने के लिए आई, लेकिन खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की जो वाणी है, ये हमारी रूह को, ध्यान से, ये हमारी रूह को धामधनी के दिल की पूर्ण पहचान, जो हाहूत की लीला, लाहूत की लीला, जो रंग माहौल की पराकाष्ठा की, प्रेम की लीला, आनंद की लीला जो चल रही थी, और राज जी के दिल की लीला अंतिम कहूँ तो, और राज जी के दिल से जो प्रकट हुआ। जैसे हम वितक के माध्यम से हम सुनते हैं ना, जब कबीर पंथी का वो चिंतामणि का प्रसंग, एक पलक से गंग सो निकसी, हुआ 24 पानी, उन पानी से दो पर्वत ढपे, दरिया लहर समानी। एक पलक से गंगसो निकसी, हुआ 24 पानी। मतलब राहत जी के दिल से जो एक इच्छा पैदा हुई, परमधाम में वैसे इच्छा नहीं है, यहाँ शब्दों के माध्यम से समझाया। वो इच्छा जब बाहर आके बाहर हुक्म बन गई, आदेश बन गई, और पूरे परमधाम में वाहिदत में, एक दिली रूप परमधाम में जब फैल गई, क्योंकि वहां वाहिदत है, एक रस है सब, तो सब दिलों में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि हम भी अक्षर ब्रह्म का खेल को देखे, जो माया के इस संसार में बनाते हैं। और अक्षर ब्रह्म को, अक्षरातीत के महल के इश्क और आनंद की लीला चल रही, ये देखने की इच्छा हुई। तो मैं यहाँ क्या आपको समझाने जा रही हूँ प्राणधर सुंदर साथ जी, ये मेहर राज जी ने हमारे पर की है। मेहर करी महबूब ने, जान अपनी निस्बत, मतलब हमारा संबंध राज्य के साथ है। तो मैंने जो बात आधी छोड़ी थी कि जीवों का मूल परात्म तन वहां नहीं है, तो उसी को तो सिर्फ अखंड करने की, जीव को अखंड करने की शोभा मिलेगी। हमको क्या शोभा मिलेगी ये आगे हम समझे। तो दूसरे चरण में क्या बताया, दूसरे चरण में ये बताया कि धामधनी आपने और बका ही कहक जो बेओ जरो न रे हुक्म, आपने ये यहाँ हमको पहचान करवा दी कि ये संदेश दे दिया आपने क्या, कि परम धाम और आप और आपका हुक्म, फिर मैं दोहरा रही हूँ,
परम धाम, आप और आपका हुक्म, इसके अतिरिक्त, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ मैं थोड़ी और आगे बात ले जा रही हूँ कि यहाँ धामधनी ने महामती के धाम दिल में विराजमान होकर क्या समझाया, क्या शिखापन दी। ये तो हकीकत की लीला की बात कही कि भाई परम धाम है, आप है और आपका हुक्म है, अभी मैंने जो समझाया, उसी के बिना और कुछ है ही नहीं। लेकिन ये सब तो लीला के रूप में हकीकत में दिख रहा है, लेकिन मूल में जब जाएंगे तो राज्य का दिल ही है सिर्फ। एक चौपाई में श्रृंगार की आपको बताती हूँ। हक, हादी, अर्श, मोमिन। ध्यान से सुनिए आप। हक, हादी, अर्श, मोमिन। पहले सब हक दिल मा है, जो प्यारी चीज रूह को हक पल छोड़त ना है। यहाँ क्या बताया? हक, हादी, राजी, श्यामाजी, हक, हादी, अर्श, मोमिन, परमधाम और मोमिन, ये चारों पहले हक दिल मा है। तो वो राज्य कौन है, वो श्यामा जी कौन है, वो परमधाम कौन है, और वो ब्रह्मात्मा कौन है, सुंदर साथ कौन है, मोमिन। तो ये चारों पहले कहाँ थे? हक दिल मा है। देखो कितनी मार्फत की बात की, कितनी गहरी बात की कि पहले सब कहाँ पर थे, जो आज हकीकत में आपको लीला के रूप में सब दिखाई दे रहा है। परमधाम के 25 पक्ष में श्यामा जी के अंग सुंदर खूबी खुशहालिया सेविकाए, पशु पक्षी, स्थावर जंगम, जो भी परमधाम के 25 पक्ष के रूपों में आपको दिखाई दे रहा हकीकत की लीला, ये सब पहले कहाँ थे? तो बताए पहले हक दिल माँ है, अनादिकाल पहले राज्य के दिल में है, और हकीकत के रूप में लीला भी कर रहे हैं। जो प्यारी चुज रूह को, जो ब्रह्मात्माओं को प्यारी लगती है ना, वो हक पल छोड़तना है। राज्य उसको एक पल अलग अलग आत्मा से करते, एक क्षण भी आत्मा से ये राज्य ये चीज को अलग करते नहीं। तो राज परमात्माओं को क्या चीज प्यारी है? राज्य का दिल तो प्यारा है सुंदर सा जी हम सबको। कौन सी चीज इस संसार में कोई चीज हमको प्यारी लग रही है क्या? मैं आप सबको पूछ रही हूँ। बस ये संसार अभी अग्नि लग रहा है। बस धनी, बस पूरा दिन तू परम धाम में डुबो के रख, पूरा दिन तेरे स्वरूप में, तेरी शोभा में। तो ये पहले से राज्य के दिल में, तो यहाँ क्या बताइए हकीकत की लीला की बात की कि भाई धनी महामती ने क्या बोला इस दोनों चरण के अंतिम में कि अभी कोई शंका नहीं है परम धाम में, बस बेशक कर दिया आपने। किससे बेशक कर दिया? कि परम धाम आप और आपकी परम धाम की 25 पक्ष की लीला या आपके आदेश, यहाँ सब जगह आपका आदेश का ही प्रसार है, हुक्म का ही पसारा है। यहाँ कोई आया नहीं तो जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये किसी वजह से हुआ। सुंदर सा जी हमारी निस्बत है धनी के साथ, हमारा संबंध है, इसलिए राज जी ने, क्योंकि हमारा मूल तन और आत्म तन मूल मिलावे में बैठे हैं। देखो इस संसार में जीव का मूल तन नहीं है, तो हमारा जीव, मैं बात को फिर जोड़ रही हूँ, हमारा जीव अखंड बहिष्ठ में, कहाँ पर? जो अक्षर के चतुष्पाद विभूति, व्याकृत, शबलिक, केवल और सत्स्वरूप में, जो आठों प्रकार की केवल ब्रह्म में नहीं है, सत्स्वरूप, सबलिक और अव्याकृत में जो 8 प्रकार की मुक्ति के स्थान बने हैं। अव्याकृत में 3, शबलिक में 3, केवल ब्रह्म में नहीं, सत्स्वरूप में 2। तो सत्स्वरूप की जो पहली बहिष्ठ है, उसी में जिस जीव पर हमारी परमात्मा ने परमधाम से जो आत्मा आई इस खेल में, आत्मा ने जिसका आधार लिया जिस जीव का, वो जीव कहाँ अखंड होगा सुंदर साथ जी? सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में, और दूसरी बहिष्ठ में जो ईश्वरी सृष्टि है इस संसार में आई है, उसी वो उसी ने जिस जीव पर आधार लिया है इस खेल देखने के लिए, वो जीव का सत्स्वरूप की दूसरी बहिष्ठ में अखंड मुक्ति मिलेगी उस जीवों को। और तीसरी, मोहम्मद पर जो ईमान लाने वाले, उसी समय में 5 नियम को पालने वाले,
उसी को तीसरी बहिष्ठ को, वो बहिष्ठ का सुख पाएंगे। और चौथी जो रास बिहारी कृष्ण की है, बाके बिहारी की, उसको मानने वाले जो जीव है, उसको चौथी। पांचवी बाल मुकुंद, बाल लड्डू गोपाल को जो मानने वाले अखंड के गौलोक के जो अधिकारी जीव है, उसी को पांचवी। छठी त्रिगुण को मानने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश के मानने वाले जीव है, और उसके भी परात्म वहां है, तो उसी को। और सातवीं ऋषि मुनि पैगंबर तीर्थंकर अवतार संत मनीषी जो भी आज युगो युगों से उसकी बाट देख रहे थे, उसकी आंखें उसी के लिए प्यासी थी, उस दीदार के लिए। लेकिन अभी यहाँ एक बात और जोड़ रही हूँ, वहां युगल स्वरूप जो मूल मिलाव में मूल स्वरूप का, हम बोलते हैं ना मूल स्वरूप बीच धाम के, उसी का दर्शन नहीं होगा। किसका होगा, मैं आगे अभी बता रही हूँ। तो ऋषि मुनि पैगंबर की आंखें प्यासी थी, उसकी नेत्रों की पलके आज जटाएं कहाँ बढ़ के चरण तक पहुंची थी, लेकिन दिशा भी नहीं मिली थी। वो राह दिखते थे कि अंतिम कलयुग में ये ब्रह्मवाणी, ये परब्रह्म का आवेश आएगा, मतलब ये शक्ति आएगी और हमको परमधाम की दिशा मिलेगी। परमधाम की तो नहीं मिलेगी, बेहद की मिलेगी। तो उसी को, उसी का जीव अभी तक समाधिस्थ अवस्था में या सूक्ष्म स्वरूप में अंतरिक्ष में जो विचरण कर रहे थे, अपना देह को टकाया कैसे सूक्ष्म स्वरूप से, कि भाई अंतिम कलयुग में, जैसे कीर्तन ग्रंथ के माध्यम से हम सुनते हैं ना, कि दधीची हरिश्चंद्र ये सब ने अभी तक क्या किया, ये तन को टकाया, भले पंचमहाभूत देह को छोड़ दिया, सूक्ष्म स्वरूप से ये समय को मांगा। वैसे कथे परंपरा में भी जिक्रिया, रहमान, कई इब्राहिम, किस कई कई पैगंबरों ने ये समय मांगा। अंतिम काई के इमाम मेहंदी आएंगे और कब्रों से, शरीर रूपी जो कब्र से मुर्दे को, इस मुर्दे को उठाएंगे। तो ये जो बात कही गई थी, तो ये कब्रों के उठने की जो बात थी, ये इसी समय की थी, क़यामत का ये समय जो चल रहा है। और कत्ते परंपरा में जो 7 निशान जाहिर हो गए, एक दाभातुल अर्ज, आजुज माजुज, मगरब में सूर्य, दज्जाल और अशराफिल और इमाम मेहंदी और रूहल्ला, ये जो 7 निशान की बात कही गई थी, ये 7 निशान भी देखो अंतिम क़यामत के समय जाहिर हो गए, इमाम मेहंदी जाहिर हो गए। ये हमने वितक के माध्यम से बहुत विस्तार से हम सुना है सुंदर साथ जी। तो ये समय यही है। तो यहाँ 7वें दिन, 7वीं जो बहिष्ठ है, उसी इन तपस्वी लोगों की, इसी को, ये जीव को ये शोभा मिलेगी। और 8वीं, 8वीं संसार के जो कर्मकांडी कोरे से कोरे जीव, जिसने कभी भी राज्य को, राज्य का दर्शन भी नहीं किया, वाणी का दर्शन नहीं किया, और ब्रह्मात्माओं को नहीं मिले, और कर्म कांड में ही उलझे रहे, उसी जीव को भी बताया ने कि इंद्रावती के अंग संग इंद्रावती मेरा अंग, अंग शोभे इंद्रावती को थाए प्रेमे खेला उरंग। लेकिन उससे आगे भी कि सुख देव सुख लेव, सुख में जगाओ साथ। तो आज यहाँ महामती के तन को जो शोभा मिली प्राणनाथ की, श्री जी साहेब की, संसार को अखंड करने की, तो पूरे संसार को अखंड मुक्ति मिलेगी 8 प्रकार की विस्त में। और मैं वो बात को फिर जोड़ रही हूँ कि मरु और देवापी, देवचंद्र जी के अंदर जो देवापी का जीव, शांतनु के भाई, महाभारत काल के समय के, और मरु इक्ष्वाकु वंशज में हो गए, ये दोनों के जीव राजी और श्यामा जी का स्वरूप धारण करेंगे। कहा, सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में, बेहद में, योग माया ब्रह्मांड में। और 7 प्रकार के जो जीव है बहिष्ठ में, वो परमधाम जैसा मानेंगे, ये यही परमधाम है, यही राज्य श्यामा जी, युगल स्वरूप पर ब्रह्म और उसकी आह्लादिनी शक्ति अर्धांगिनी श्यामा जी। उसको पता नहीं है, जब अखंड हो गए तभी उसको पता नहीं लगेगा कि नहीं, उससे कुछ अलग और परमधाम है जो हमारा असल है, उसको ये पता नहीं चलेगा। उसको तो सत्स्वरूप की बहिस्ती परमधाम लगेगा। और 7 प्रकार के जीव उसी को वहां मानेंगे, और उसकी अपने आराध्य के रूप में, अपने
इष्ट के रूप में जो भी सेवा करेंगे वो वहाँ। तो सुंदरता जी हमको इतनी बड़ी शोभा मिली। यहाँ क्या बताया, समय तो पूरा हो गया है। मैं थोड़ा कुछ बता के बस 2-3 मिनट में ये अपना वक्तव्य खत्म करती हूँ, कि यहाँ बताया कि धनी आपके आदेश के अतिरिक्त यहाँ कुछ है ही नहीं। बस आपका आदेश ही यहाँ काम कर रहा है। कैसे? कि यहाँ कोई भी प्रकार का संशय नहीं रहा कि हम ब्रज में थे, उसी के बाद हम रास में आए और 8 प्रकार की बहिष्त क़यामत के 7 निशान, और इतना नहीं, आपकी तारतम वाणी धनी, उसी ने हम जो ये कर्म कांड से जुड़े हुए थे, उसी के बाद हमारा असल निज घर कहाँ पर है? आप हमारे आत्मा के प्रियतम हो, और हमारा घर परमधाम है। और यहाँ 3 प्रकार की जो सृष्टि आई हुई, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, और तीनों का ठिकाना बैकुंठ, अक्षरधाम और परमधाम। कोई बात में धनी यहाँ संशय नहीं रहा। और इतना नहीं, और धनी आपने परम धाम में हम मूल तन में कैसे जगेंगे, इसी में भी कोई संशय नहीं रहा। और आप बस, मेरे को पता चल गया कि आपकी आदेश ही यहाँ सब काम करवा रहा है। ये अगली चौपाई में पुरवार कर दिया कि धनी, जो कैसे कि सबके मूल में आपका दिल है, और दिल जो है वो दिल रूपी पर्दे से तो ये लीला चल रही है। मैंने एक दिन बताया था, मूल मिला में युगल स्वरूप बैठे है, उसके सामने हमारा परात्म तन चरणों में बैठा है, और आपके दिल रूपी पर्दे से जो आदेश हो रहा है हमारे मूल तन में परात्मा में आ रहा है, और परात्म का प्रतिबिंब आत्मा, तो ये आत्मा के अंदर ये आदेश आ रहा है। तो जो बात बीतत परात्म को स्व आत्म करते इत, तो ये यहाँ हमारी आत्मा इसी हिसाब से चल रही है। तो पता चल गया धनी, ये प्रार्थम वाणी के माध्यम से, उसी में कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। तो धनी, यहाँ आपके आदेश के सिवा, तो आपका आदेश ही सब कुछ करवा रहा है। पहले भी किया, ये आपके आदेश ने किया, आपने स्वयं धनी मूल स्वरूप के आदेश से ही हुआ है, और अभी होगा। तो धाम धनी, आप आपके सिवा और आपके परमधाम के अंदर जो भी लीला हो रही, ये सब के मूल में आप हो। आपके सिवा हमारा यहाँ कुछ अस्तित्व नहीं है। आप जो कहोगे वैसे ही हम कर पाएँगे, हमारे से एक तिनका भी नहीं हटेगा, हिलेगा। तो धनी, बस मैं आपसे इतना ही अर्ज़ी करती हूँ, इतनी ही, क्या करूँ? आपके चरणों में मेरी प्रवट प्रार्थना है कि धनी आप करिए, और आप यहाँ बैठे-बैठे हमको धाम धनी का दी आपका स्वरूप का दीदार करवाइए, साक्षात्कार करवाइए, परम धाम की 25 पक्षी लीला में डुबोइए। ये सब कुछ आप करवा सकते हो, तो आप क्यों नहीं करवा रहे? ये इंद्रावती का मतलब कथन है। इंद्रावती बस हमारे लिए ये माँग रही, उसने तो मैंने बोला था कि हबशा में दीदार कर लिया। ये सब बातें हमारे लिए इंद्रावती वकील बन के कहला रही है, और अपना पूरा अधिकार माँग के अब हमारे लिए ये सब कुछ कर रही है। और अंतिम सुंदर साथ जी, हम इतना ही कहेंगे कि हम सब ये महामती के अक्षरशः सत्य जो कथन, इसमें कोई शंका नहीं है, हमको बेशक कर दिया इस तारतम वाणी ने, तो उसी पर हम प्रैक्टिकल चले। और जैसे हमारे परम सुंदर साथ और अमीरुल खासल खास, और इसी 400 साल की परंपरा में जो सुंदर साथ ने तन छोड़े, और ये प्राणा जी की वाणी की राह पर चल के, तो हम भी उसी राह पर चल के, हम यहाँ बैठे-बैठे धाम का, परम धाम के 25 पक्ष का और धामधनी के युगल स्वरूप का दीदार करे। इति बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। और धामधनी ने तो ये मनोरथ ये वाणी के माध्यम से पूर्ण किए ही है। बस अ, हमारी ओर से चलने का बस बाकी है, कमी है, तो हम बस इसी पर प्रैक्टिकल चले, और इसी चरण को यहाँ सार्थक करते हुए इस चौपाई को दोहराए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पीरी प्राण हित अच्छी करे, बेस कडीने इलम, अर्श बकाही हक जो, बेओ जरो नरे हुकम, बेओ जरो नरे हुकम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणदास सुंदर साथ जी।